हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा क्या मैसेजेस आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लेट्स सी हियर। Four of Cups, King of Wands, Six of Swords, the World Energy, and we have the Hanged Man, Seven of Swords. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दैट आप लोग आज जो फेस करने वाले हो उसमें आप पर्सनल ग्रोथ आपका बहुत अच्छा होने वाला है। सो मे बी आप अपने लाइफस्टाइल या आप अपने रोज़ का जो डिसिप्लिन ज़िंदगी है या आपका जो सबसे प्रायोरिटी वाला काम है पूरे दिन में आज या नेक्स्ट 24 आवर्स में, आप उस चीज़ों को या उस सारे काम को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। सो ये आपके करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, ये कोई घर का काम हो सकता है। सो कोई भी ऐसा काम जो आपके दिमाग में इस वक्त है कि ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इस 24 घंटे में ये काम करना ही है, मुझे ये चीज़ सक्सेसफुली निभाना है, वॉट एवर दैट इज़, वॉट एवर, तो आप उस काम को एक्चुअली बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हो। आपको किसी चीज़ में डेफिनेटली सक्सेस मिल रहा है इस 24 घंटे में। करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, पर सक्सेस आपको किसी चीज़ में मिलेगा एंड बहुत ही अच्छे से मिलेगा। ऑल्सो आप किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो या आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, ठीक है। ये इस सेम काम के बारे में हो सकता है कि आप डाउट कर रहे हो कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, या आप डाउट कर रहे हो कि क्या किस्मत मेरा साथ देगा। तो चांसेस आर कि आप इसे कर भी पाएंगे, किस्मत भी आपके साथ है। एंड कोई भी चीज़ में ज़्यादा डाउट करने से अच्छा है कि आप एक्शन लेके देखें। ओके आप ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंक मत कीजिए। 24 घंटे में जितना हो सके एक्शन ओरिएंटेड रहने की कोशिश कीजिए। वैसे आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे हो एंड आपको इतना ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा है, या आपका फोकस भी हट नहीं रहा है। एक्चुअली आप जितना एक्शन लेंगे आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, आप उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी उन सारी चीज़ों का अकम्प्लिश कर पाएंगे जो आपने सेट किया है एज अ टारगेट इस 24 घंटे के लिए। नाउ आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप ये आपकी इमोशनल साइड में कुछ हो सकता है कि आप थोड़े से स्टक हो। मे बी आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोगों के साथ आपका एनर्जी स्टक हो गया है, ये लोग आपको समझ नहीं रहे, या आप इन लोगों को समझ नहीं पा रहे हो। इन दैट केस मैं कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। ओके बिकॉज आई सी दैट लोगों के साथ आपका जो इक्वेशन रहेगा इस 24 घंटे में वो ज़्यादा मधुर नहीं होगा। बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज आपका एनर्जी बहुत ही लाइक प्रैक्टिकल और बहुत ही लाइक सेल्फ डिपेंडेंट होगा इस 24 घंटे में। बट आपके आसपास के कुछ लोग हैं जिनका एनर्जी आपसे बहुत अलग हो सकता है। सो ये लोग काइंड ऑफ आपको किसी चीज़ के लिए, मे बी आपको ऐसा लग सकता है, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि इन लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, या ये लोग हमेशा आपको किसी चीज़ के लिए लाइक फोर्स कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते, या आप अपने काम में बिज़ी हो बट ये लोग आपको कुछ और किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देने के लिए बार बार बता रहे हैं। सो बेसिकली ये लोग आपके एनर्जी में इंटरफेयर कर सकते हैं। सो कुछ ऐसे लोगों का सामना आप करोगे, मे बी आपके ऑफिस में, आपके कॉलेजेस में, आपके घर पे, या कहीं पे भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। लाइक ये इन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है या आपकी भी प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स बेटर कि अगर आप किसी चीज़ में अपना फोकस डालना चाहते हैं तो आप लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखिए, बिकॉज़ इस 24 घंटे में आसपास के लोग आपको ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। उल्टा थोड़ा सा आपको ये लोग इंटरफेयरिंग लग सकते हैं, या इन लोगों के साथ आपका इक्वेशन थोड़ा सा यू नो ऊपर नीचे जा सकता है। दैट इज़ व्हाट आई एम मीनिंग टू से। ऑल्सो अगर आप किसी पास्ट सिचुएशन को लेके बैठे हुए हो कि पास्ट में आपने ऐसे कुछ किया था, वैसे कुछ किया था, या आपके साथ कुछ बुरा हुआ, या आपको रिजेक्शन मिला, या वॉट एवर दैट इज़, यूनिवर्स इज सेइंग कि आप उस नेगेटिविटी को लेके मत बैठे रहिए, क्योंकि ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन को बहुत ज़्यादा
स्टक बना रहा है। कोई भी चीज़ जो आपसे पास्ट में हुआ है या पास्ट में आपने किया था, उसे पास्ट में रखने की ही सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए। बिकॉज़ अभी आप इस प्रेजेंट सिचुएशन में अपने पास्ट के साथ इस प्रेजेंट को कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज़ उसका जो अंजाम हो रहा है इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर यू। ये मेंटली आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस करवा रहा है। सो इस 24 घंटे खास करके ये ध्यान रखना है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन पर ही फोकस कर रहे हो सबसे ज़्यादा, ना ही आपके पास्ट पे, ना ही क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ऑल्सो अगर अपनी लाइफ में आप डिफरेंट रिजल्ट्स चाहते हो तो आपको नया काम करना होगा, कुछ नया तरीका अपनाना होगा। सेम तरीका अपना के आपका रिजल्ट कुछ नया नहीं निकलेगा, सेम निकलेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो कुछ लोगों के लिए सुनना ज़रूरी है आज। नाउ आई डेफिनेटली सी इमोशनली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब्ड है यहाँ पे। सो ये आपका लव सिचुएशन हो सकता है, या आप किसी भी इंसान के लिए जो भी इमोशन फील करते हो ये उस बारे में हो सकता है कि आपको इमोशनली थोड़ा सा डिटैचमेंट की ज़रूरत है, या इमोशनली थोड़ा सा आपको हल्का होना पड़ेगा। ओके आपको ये खुद को समझाना पड़ेगा कि आपके इमोशंस वैलिड तो है, पर आप इतने सारे इमोशंस को अपने अंदर बंद करके नहीं चल सकते। आपको एक्सप्रेस करना होगा इमोशंस, आपको समझना होगा कि इन इमोशंस के साथ आपकी ज़िंदगी को आपको बैलेंस कैसे करना है। इमोशंस को कोई ऐसे ही भूल नहीं सकता, ना ही कोई भूल सकती है। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन कभी कभी इमोशंस अगर बहुत भारी हो जाए तो उसे एक्सप्रेस करना ज़रूरी हो जाता है। सो आप बहुत सारे इमोशंस को बॉटल अप कर रहे हो, अपने अंदर कैद कर रहे हो, चाहे वो अच्छे इमोशंस हो या बुरे इमोशंस हो, या दुख हो, दर्द हो, पेन हो, वट एवर दिस इज़। एंगर हो सकता है, रिजेंटमेंट हो सकता है, कोई भी इमोशन हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके बारे में कुछ सोचिए, समझिए, कुछ कीजिए, बिकॉज़ ऐसे आपके दिल का बोझ हल्का होना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा बोझ लेके चल रहे हो ज़िंदगी में इस वक्त, जो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि आप किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे हो, आप ये बोझ हल्का नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कभी कभी इस इमोशन को समझ के एक फाइनल डिसीजन लेना, या इन इमोशंस को समझ के प्रैक्टिकली बैलेंस करना इमोशंस को, भी इम्पॉर्टेंट होता है। एंड दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि इस 24 घंटे इमोशंस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना करके आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ज़्यादा फोकस कीजिए, आप अपने लाइफ में एक्शन लेने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि तभी जाके ये बैलेंस आउट होगा। कुछ लोगों को लगता है कि मुझ में इमोशंस ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आप इतना इमोशंस को अपने अंदर कैद कर लिए हो कि आप अब उसे रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है जिस मोमेंट आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे दैट इज़ इट, वो आपके लाइफ का टावर मोमेंट होगा। सो आप भाग रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे आप भाग रहे हो अपने इमोशंस से। सो जो भी ये इमोशन है उसे या तो किसी और को बताइए, या तो अगर आपको कोई भी टाइप का हेल्प चाहिए किसी से, आप वो हेल्प लीजिए, या तो आप खुद बैठ के उसे सॉर्ट आउट कीजिए, आप कहीं पे लिखिए, वट एवर फील्स कम्फर्टेबल, ठीक है। बट अपने अंदर इतने सारे नेगेटिविटी, इमोशंस और ये सब कैद करके अपने आप को इतना ज़्यादा भारी मत बना लीजिए। दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।